कभी भी जो बीजापुर जिला के लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होते इस समय उस दौरान हमेशा एक चेहरा और एक नाम श्री मुकेश चंद्राकर का रहते हैं। कभी भी पुलिस संबंधित कोई भी विषय है हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उस दौरान उन्होंने काफ़ी एक एक्टिव रोल में एक सकारात्मक भूमिका में हमेशा हम लोग के बीच में उपस्थित रहते थे। और आज दुर्भाग्य है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी लेकर घटनाक्रम हुआ, उसी के संबंध में हमको करना पड़ रहा। आप सबके माध्यम से मैं जो उनके परिजन को और उनके साथियों, उसमें ना सिर्फ बीजापुर में पूरा प्रदेश के और प्रदेश के बाहर भी उनका काफ़ी एक पहचान है, उनकी काफ़ी एक फॉलोइंग है। उन सबको जो हम लोग की ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं और ये आश्वासन भी देते हैं उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ उसका निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इस बात के साथ साथ मैं पुनः उनके परिजन को प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, उनके सभी साथियों, सभी उनकी चाहने वालों को सबके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए और उनकी आत्मा शांति प्रदाय करे, ईश्वर उनके परिजन को शक्ति प्रदाय करे। इसके साथ साथ जो पूरा घटना का आप सबके समक्ष रखना चाहूँगा। आज मेरे साथ डीआईजी दंतेवाड़ा श्री कमलोचन कश्यप, कलेक्टर बीजापुर श्री संबित मिश्रा साहब, जो बीजापुर एसपी साहब जितेंद्र यादव साहब मेरे साथ उपस्थित है। और आप सब लोग को विदित है जैसा दिनांक 2 जनवरी को हम सब लोग के बीच में ये जानकारी आए थे, श्री मुकेश चंद्राकर 1 तारीख रात से जो अपना घर से निकले हुए थे, उसके बाद में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके जो भाई साहब योगेश चंद्राकर का रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल प्रारंभ की गई थे, जैसे उसके लिए अलग अलग टीम गठित करके जितना भी संभावित जो लोकेशन है उसी में हमारा टीम्स गए थे और उनका पता सर्च करने के लिए अलग अलग टीम के द्वारा इकट्ठा की गई जानकारी अनुसार फिर कल दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर की चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में जो टंकी में उनकी बॉडी होने का संदेह पर उसका खुदाई की गई थे। उसके पश्चात उधर डिनर वाला का जो दौरान जैसा रितेश चंद्राकर द्वारा ये बहस की जा रही थी, मुठान की गए थे। तत्पश्चात आज दिनांक 4 तारीख को पोस्टमार्टम के उपरांत आज उनकी अंतिम कार्यक्रम होता है, उसमें हम आप सब लोग शामिल रहा। और उसकी जो पूरा घटनाक्रम के बैकग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा दिनांक 1 तारीख को रात लगभग 8 बजे, जैसा भी समय अभी तक प्राथमिक विवेचना के आधार पर मैं बता रहे थे, जैसा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, स्पष्ट समय ये पूरा उल्लेख हो जाएगा। लगभग अभी अंदाजा 8 बजे करीबन जैसे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो छोटे भाई रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर के बीच में मोबाइल से बातचीत हुआ। उसके पश्चात लगभग 8:30 बजे के बाद दोनों रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर जो बीजापुर चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो बाड़ा में उन दोनों का मुलाकात हुई थी। और उस परिसर में पूर्व से जो सुरेश चंद्राकर का जो सुपरवाइजर का मैं क्रमवार आपके समक्ष मैंने रखा है, उसमें घटना जो स्पॉट में 2 आरोपी है जो रितेश चंद्राकर और उनके जो सुपरवाइजर महेंद्र रामटेक के वो उपस्थित रहा। उन्होंने वार किया और जैसा इसका साक्षी और छुपाने के लिए जो उस परिसर का जो टैंकी के ऊपर प्लास्टिंग करना, ये सब काम दिनेश चंद्राकर द्वारा की गई थे। और जैसा अन्य भी जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है और जो किस कारण से मतलब इस टाइप का घटना को अंजाम दी गई थी, उसका मोटिव है, ये सब में जो अन्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर उसका भूमिका, उसको लेकर उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अपराध में इन लोगों का सहयोग किया, ये मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू किया था, सबका कॉल डिटेल्स निकलना प्रारंभ किए गए थे। तब पता चला जो रितेश चंद्राकर का जो दिल्ली में लोकेशन थे और बाकी जैसा अन्य जितना भी जो संदिग्ध सबका लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। रितेश चंद्राकर का गिरफ्तार के लिए जो पार्टी
दिल्ली रवाना करती। इस दौरान कल रात को रायपुर एयरपोर्ट में जो रितेश चंद्राकर द्वारा दिल्ली से वापस रायपुर आने का सूचना मिला था, एयरपोर्ट में उनका जो हमारा टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। और उनकी जो बड़े भाई जो दिनेश चंद्राकर और जो उनके सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके, इन तीनों का भी पुलिस ने गिरफ्तार करके भी पूछताछ की जा रही थी। और घटना में उपयोग किए गए थे जो आयरन रॉड और जो मोबाइल फ़ोन, अन्य जितना भी साक्षी है उसका कलेक्शन करने का भी, उसका स्पॉट इंस्पेक्शन, ये सब कार्रवाई भी जारी है। और इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें अग्रिम विवेचना के लिए एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर IPS ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में 11 सदस्य का जो SIT टीम गठित की गई थे। और प्रकरण के जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का जो भूमिका को लेकर, जैसा क्योंकि परिसर भी उन्हीं का है जहाँ पर घटना हुआ है, और जो वाहन भी जो उन्हीं के वाहन को इस्तेमाल करके जो रितेश चंद्राकर द्वारा इधर से रायपुर से दिल्ली के लिए गए थे, एयरपोर्ट तक, रायपुर एयरपोर्ट तक गए थे, ये सब परिस्थिति और जो पूरा घटनाक्रम, उनका भूमिका का इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए उन्हें भी पुलिस द्वारा एक प्रमुख आरोपी को मानते हुए उनका भी पतासाजी अभी की जा रही है। उसके लिए 4 अलग अलग टीम हमारा उनकी संभवित ठिकाने का आसपास जहाँ पर मिलने की उम्मीद है उधर टीम्स रवाना की थे। हमारा कोशिश है जल्द से जल्द उन्हें भी हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई करने का। अब तक घटनाक्रम में जो पुलिस की विवेचना में जो प्राथमिक स्तर पर अभी विवेचना, क्योंकि सिर्फ अभी आगे बढ़ते बढ़ते जो महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर द्वारा उस परिसर में जो लोहा का राड थे, उसी राड की लेकर मुकेश चंद्राकर की सिर पर पहले वार किए गए थे। और उसके बाद उनके छाती और पेट और पीठ में भी जो लोहा के राड से वार किए गए थे। जैसा जिस प्रकार के चोट, उससे अनुमान लगा सकता है लगभग 15-20 मिनट में उसी स्पॉट में उनका मृत्यु हो गई होगा। उसके पश्चात जो बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से दोनों महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर जो बॉडी को उस परिसर में जो टैंक थे, सेप्टिक टैंक थे, उसके अंदर डालकर उसके ऊपर जो लोहा का ढक्कन पहले से थे उसी को बंद कर दिया गए थे। उसके पश्चात रितेश चंद्राकर द्वारा जो अपने बड़े भाई दिनेश चंद्राकर जो जैदलपुर में, सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके पूरे परिजन जैदलपुर में उपस्थित थे, उनमें से दिनेश चंद्राकर को उन्होंने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घटना के बारे में सूचना दिया थे। उसके पश्चात दिनेश चंद्राकर ने जैदलपुर से रवाना होकर टुवर्ड्स बीजापुर आ रहे थे। और साथ साथ ये रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने भी इधर से बीजापुर से रवाना होकर टुवर्ड्स जैदलपुर जा रहे थे। ये दोनों पार्टी जैसे एक साथ दिनेश चंद्राकर थे और दूसरा में रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके थे। इन लोगों की मुलाकात जो नेलस नहर के पास बोदली के एरिया में हुआ। उसके पश्चात ये सब मिलकर वापस इधर आए थे बीजापुर आने के बाद अगले दिन सुबेरे यानी 2 तारीख के सुबेरे रितेश चंद्राकर द्वारा ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जो गाड़ी को लेकर इधर से जैदलपुर कोंडागांव होकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा। रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तब तक न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।